दोस्तों, आज विज्ञान इतना सक्षम हो चुका है कि किसी भी सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया इतनी रहस्यमय है कि इसके रहस्य को सुलझाना वैज्ञानिकों की बस की बात नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे दी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां से अनगिनत जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। आज के एपिसोड में हम बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है सन 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक जहाज में यात्रा करने के लिए निकले थे। अटलांटिक ओशन में मायामी, बरमूडा और पुएर्तो रिको की सरहद मिलाकर इस त्रिकोण का निर्माण होता है, जो 5,50,000 मील के क्षेत्रफल में फैला है। कोलंबस जैसे ही त्रिकोण के नजदीक पहुंचे, उनके साथ कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं होने लगी। अचानक उनका कंपास बर्ताव करने लगा, अचानक काले बादल छाने लगे और आसमान से बिजलियां कड़क कर समुद्र में गिरने लगी। उसके बाद उन्होंने देखा आसमान से एक आग का गोला आकर समुद्र में समा गया। ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी जर्नल में दिए थे। उस समय लोगों ने उनकी बातों को मनगढ़ंत मानकर छोड़ दिया था। इसके बाद सन 1872 में जब मैरी सेलस नाम का जहाज न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए सफर पर निकला, बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचने के बाद वह जहाज अचानक गायब हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, 1 महीने बाद वह जहाज बिल्कुल सही सलामत पाया गया। लेकिन उस जहाज में एक भी पैसेंजर नहीं था। जहाज पर एक भी खरोच नहीं थी, जिससे पता लगता है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन जहाज के लोग कहां गायब हो गए, यह आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटकर आया, बल्कि रूस ग्रेनिन नामक व्यक्ति उस रहस्यमय जगह से वापस लौटकर आए। रूस ने अपनी साथ घटित घटना विस्तार से बताई। रूस ने बताया कि 1970 में वह अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास से मियामी के लिए प्लेन से निकले थे। वो काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे। जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचे, अचानक उनके सामने एक बादल का ढेर आ गया। दरअसल वो एक गोलाकार आकृति थी। तेज रफ्तार की वजह से वह जहाज को मोड़ नहीं पाए और वो उस गोलाकार आकृति में घुस गए। अचानक बिजलियां तेजी से कड़कने लगी और बादल की धुंध पूरे आसमान में छा गई। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने प्लेन को सीधे चलाने का फैसला लिया। रूस बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी और दुनिया में जा रहे हैं। वह एक बादलों की टनल में से होकर जा रहे थे। 3 मिनट बाद अचानक उनके सामने एक नीला कोहरा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समंदर कहाँ है और आसमान कहाँ है। उनका कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा था और उनका संपर्क किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं बन रहा था। किस्मत से एक रेडियो स्टेशन से उनका संपर्क हुआ, तो रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि उनका प्लेन रडार में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। 3 मिनट बाद अचानक उनका प्लेन रडार में दिखाई दिया और वह बच गए। लेकिन उन 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। इसका मतलब इस रहस्यमय घटना के दौरान उनकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि किसी भी प्लेन के लिए संभव नहीं है। आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका का एक जहाज 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर लेकर सफर पर निकला था। वो जहाज इस त्रिकोण में खो गया और फिर कभी नहीं मिला। अमेरिका की एक फ्लाइट 19 इसी त्रिकोण से जाते जाते गायब हो गई थी। कहा जाता है कि पायलट का कंपास त्रिकोण के इलाके में काम नहीं कर रहा था। पायलट ने एक रेडियो स्टेशन से संपर्क किया और कहा कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें नहीं पता कि वह कहां जा रहे हैं और इसके बाद उनका संपर्क टूट गया। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में लुप्त होने वाले जहाज और विमानों की संख्या काफी लंबी है, जिनमें से कुछ को ही रिपोर्ट किया गया और कुछ को रिपोर्ट तक नहीं किया गया। दोस्तों, इस इलाके में कई बार यूएफओ देखे गए हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि यहाँ डूबने वाले जहाज और प्लेन की वजह एलियंस है, जबकि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं इस जगह पर मीथेन हाइड्राइड नाम की गैस मौजूद है, जिसके वजह से यहाँ पर जाकर जहाज डूब जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हवा में उड़ने वाले प्लेन्स का क्या, वह कैसे डूब गए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।